नए टैक्सों के खिलाफ पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन का एहतजाज। मुल्क भर में आज पेट्रोल पंप बंद, बाज़ मकामात पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। पेट्रोलियम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी के मुताबिक जब तक हुकूमत 8.5% टैक्स का फैसला वापस नहीं लेती मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दूसरे धड़े का हड़ताल से ऐलान लाताल्लुकी। कहा हड़ताल का ऐलान चंद अनासर ने किया है। पेट्रोलियम की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेट्रोल पंप्स आज खुले रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स ने जुड़वा शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद न करने का ऐलान। तर्जमान पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक एसोसिएशन के नायब सदर काजी खालिद वफात पा गए हैं। वफात के बायस जुड़वा शहरों में पेट्रोल पंप्स की बंदिश न करने का फैसला किया गया है। जुड़वा शहरों के अलावा मुल्क भर में हड़ताल रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पंप्स खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोलियम की वाफिर मिकदार मौजूद है, मुल्क भर में दस्तयाब होगी। महंगाई और टैक्सों के बोझ तले दबे अवाम को बिजली का एक और झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 1 जुलाई से टैरिफ में इजाफे का इतलाक। बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। बिल पर सेल्स टैक्स और सरचार्ज भी बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग का मामला है वो सिर्फ जो लॉस मेकिंग एरियाज़ हैं, बदकिस्मती से अपनी नुकसानात को एक ख़ास हद के अंदर रखने के लिए काम करना पड़ता है कि हम जहां अफोर्ड ना कर सके वहां बिजली हम नहीं दे रहे। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमत ज़्यादा होने का एतराफ़। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फ्राहम करने की पोजीशन में आएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी का सेनेट में खिताब। कहा बिजली की कीमत में हालिया 5 रुपए से ज़ायद इजाफे का बोझ मुकम्मल तौर पर सार्फिन पर नहीं डाला। 400 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दी है। इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा और डॉलर में भी इस्तेकाम रहा तो जनवरी में बिजली की कीमत 2 से 3% कम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कजाकिस्तान से वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते तारीख और वक्त का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाई जाने का इम्कान। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। सेनेटर अली जफर ने कहा बिल में हुकूमती बदनीयती शामिल है। शिबली फराज बोले वज़ीर कानून किसी की बात नहीं सुनते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उमर अयूब बोले हम एक हैं और एक ही रहेंगे। अगले वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI ही होंगे। ये समझते हैं कि हमें कमज़ोर कर देंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। शिबली फराज बोले हमारे इख्तिलाफ़ात थे ना ही होंगे। आप हाथ से सूरज को छुपा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका जिसने इंतखाबात एक फरीक बनकर करवाए। शहरियार आफरीदी ने कहा PDM मुकाबला नहीं कर सकती तो वो हमें तकसीम करने की साजिश कर रही है। इन्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा सफर अब खत्म हो चुका। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को जलसा करने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने NOC जमा करवा दिया। जस्टिस बाबर सितार ने NOC जारी होने पर आमिर मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। उधर PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। PTI के वकील आसिम बेग ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट को आपस में मुशावरत करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। इलेक्शन तनाज़ात का हल आइन के मुताबिक जल्द होना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और पीटीआई वकील नियाजुल्लाह नियाजी में एक बार फिर तलक कलामी। नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को रोस्टम पर बुलाया। कहा, क्या आपको भी बेंच में मेरी शमूलियत पर एतराज़ है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी नहीं माई लॉर्ड, मुझे एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम नियाजुल्लाह नियाजी का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज दें? बस अब बहुत हो गया। अदालत को पहले ही बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट को मजीद स्कैंडलाइज करना बंद करें। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि सिर्फ मुझे नहीं, जो इस वक्त जेल में है उसे भी एतराज है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती। चीफ जस्टिस बोले, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने जेल से दरखास्त दी थी कि उन्हें सुना जाए। अदालत ने उन्हें इजाजत दी और जेल से पेशी यकीनी बनाकर उन्हें सुना। अब आप जाकर बैठ जाएं, हमें आपको नहीं सुनना। सोचेंगे कि आपके खिलाफ एक्शन के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को लिखें या नहीं। सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत, मवासलात और तवानाई के मनसूबों में अहम कामयाबियाँ हासिल कर रही। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों को गलत करार दे दिया। कराची में सिंध विजन तकरीब से खिताब में कहा, एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 पर काम जारी है। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद एमरजेंसी वार्ड्स हैं, जहाँ आने वाले बच्चों की शरामबाद इंतहाई कम है। इस्लाम कोर्ट में माई बुख्तावर एयरपोर्ट बनाया गया है। थर में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाया है। थर में कोयले से फायदा उठाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरांवाला सियालकोट लाहौर मोटरवे एक्सप्रेसवे और वांडा इंटरचेंज फॉरेस्ट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। दौरा गुजरांवाला के दौरान मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का ऐलान। मेट्रो बस प्रोजेक्ट, सड़कों की तामीर और मुरम्मत, स्टेट ऑफ आर्ट कार्डिक अस्पताल बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। गुजरांवाला अलीपुर कादराबाद रोड, चंदा कला से अजीज क्रॉस चौक तामीर और बहाली मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आला मरीम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, ज़ेरे इलाज बच्चों के बारे तफसीलात हासिल की। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर, वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज्जत उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। हत्ते के इज्जत को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। हद के इज्जत कानून की जितनी ज़रूरत आज है, पहले नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कोई भी शख्स हाथ में माइक पकड़कर जिसकी चाहे पकड़ियाँ उछालना शुरू कर देता है। सियासी मुखालफत में किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। इल्ज़ाम का सबूत देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। सवात वाक़या बाइस तशवीश है। किसी को भी गली मोहल्ले में अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मरीम नवाज ने पुलिस अफसरों से मुलाकात में फोर्स को अपनी फ्रंट लाइन फोर्स करार दिया। कहा, करप्शन हर जगह है लेकिन पुलिस में काली भीड़ें ज्यादा हैं। बदनामी का बाइस बनने वाले लोगों को वार्निंग नहीं बल्कि फारिग किया जाए।